नमस्कार, मैं शैलजा चौधरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप पढ़ रहे हो सेमेस्टर सेकंड के सब्जेक्ट फिजिक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। चैप्टर नंबर है 5, सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स। चैप्टर नंबर 5 जो कि है ही सेमीकंडक्टर पे, तो आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में देखा है कि कैसे एनर्जी बैंड्स बनते हैं सॉलिड में, और उन एनर्जी बैंड से आपने देखे थे चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों के बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल को देखा था। और वर्जित ऊर्जा अंतराल की वैल्यू के आधार पे आपने 3 तरह के मटेरियल देखे थे कि कैसे कौन इंसुलेटर होता है, कौन कंडक्टर होता है और कौन सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर को पढ़ने के बाद में आपने देखा था कि सेमीकंडक्टर भी 2 तरह का होता है, एक नैज अर्धचालक और एक अशुद्ध अर्धचालक। नैज अर्धचालक यानी शुद्ध अर्धचालक जिसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं हो, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, परंतु इनकी चालकता की वैल्यू कम होती है, अतः इनमें मिला दी जाती है किसी न किसी पदार्थ की इम्प्योरिटी। तो जब शुद्ध अर्धचालक में आप अशुद्धि मिला दोगे, इम्प्योरिटी मिला दोगे, तो इससे बनने वाला जो अर्धचालक होगा वो अशुद्ध अर्धचालक होगा, जिसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो चालकता में वृद्धि करने के लिए आप इसमें शुद्ध अर्धचालक जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है 10 की घात 9 परमाणु, उन 10 की घात 9 परमाणुओं में से एक परमाणु सिलिकॉन का हटाओगे और कोई अशुद्धि का परमाणु उसकी जगह रख देंगे। ये मिला सकते हैं अपने 2 तरह के पदार्थ। कौन कौन से? एक तो ये कि आवर्त सारणी में तृतीय वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं उनको मिला सकते हो। एक मिला सकते हैं आवर्त सारणी में 5वें वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हो। तो आपकी अशुद्धि मिलाने के आधार पे जो आपके अशुद्ध अर्धचालक है वो भी आपको 2 तरह के मिलते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जो ये अशुद्धि किस तरह से मिलाओगे? अशुद्धि मिलाने का तरीका ये है कि 10 की घात 9 परमाणु तो सिलिकॉन के पड़े, उसमें से एक परमाणु हटाया और अशुद्धि का मिलाया। ये आपके अशुद्धि मिलाने का तरीका है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, वो कहलाती है डोपिंग। इससे पहले आपने एन टाइप के सेमीकंडक्टर को देख लिया था। एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया था कि शुद्ध जो अर्धचालक था सिलिकॉन का एग्जाम्पल ले लो या जर्मेनियम, उसके 10 की घात 9 परमाणुओं में से एक परमाणु को हटाएंगे और मिला देंगे 5वें वर्ग की अशुद्धि। 5वें वर्ग में कौन कौन से आते हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब तत्व आते हैं। तो इसका एक एटम उसकी जगह सिलिकॉन की जगह रख देंगे, तो इससे जो भी हमें अर्धचालक मिलेगा वो मिलेगा एन टाइप का। अब नाम से ही पता चल रहा है कि 5वें वर्ग के तत्व हैं, यानी इनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इन 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो पास के सिलिकॉन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि सिलिकॉन को तो 4 चाहिए थे ना, तो वो 4 ले लेंगे। इस पंचसंयोजी तत्व के 4 में से एक बच जाएगा, जो एक बचेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह पूरे क्रिस्टल में मूव करेगा। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही आपके धारा चालन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने पंचसंयोजी परमाणु मिलाया किसी भी शुद्ध अर्धचालक में, तो आपको एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिला। तो इस तरह से अशुद्धि मिलाने से आपको एक एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन होल के कंपेयर में ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मेजॉरिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की, माइनॉरिटी रह गई होल्स की। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे होल। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो ये अशुद्धि है उसे कहते हैं डोनर टाइप की अशुद्धि, देने वाली अशुद्धि, दाता अशुद्धि। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर आप पहले पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको प्राप्त करना है, तो हमने शुद्ध अर्धचालक लिया, या तो जर्मेनियम का या सिलिकॉन का। ठीक है, अब उसके क्रिस्टल में 10 की घात 9 परमाणु पड़े हैं। उन इतने परमाणुओं में से कोई एक परमाणु आपने उठा दिया सिलिकॉन का उस जगह से, और उसकी जगह अशुद्धि मिलाई। अशुद्धि आपको किस तरह की मिलानी है? अशुद्धि आपको मिलानी है जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसके तृतीय वर्ग के तत्वों को। कौन कौन से होते हैं?
बोरोन, इंडियम, ये सब होते हैं जो इसके तीसरे वर्ग के तत्व होते हैं। तीसरे वर्ग के तत्वों से आप क्या समझते हैं? तीसरे वर्ग के तत्वों से हम ये समझते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए 8 है 3। ठीक है, तो एक जो आपके पूरे क्रिस्टल में से एक सिलिकॉन को हटाया और रिप्लेस कर दिया मान लो बोरोन से। अब बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास में सिलिकॉन पड़े हैं 4। उन चारों को आपको प्रत्येक सिलिकॉन को चाहिए 4-4 इलेक्ट्रॉन और, क्योंकि सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो जो ये बोरोन के जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो तो अपने नज़दीक के 3 सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के बिजी हो गए, परंतु एक की उसके पास कमी हो गई, क्योंकि उसको कितने चाहिए थे? 5 चाहिए थे। ठीक है, 3 उसके बाह्यतम कक्षा में थे, उसको चाहिए 5। 5 में से आप जो 3 ने तो बंद बना लिए थे और एक की कमी रह गई थी। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, उस इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही आप कह देते होल। ठीक है, यानी वहाँ पे आपको आवश्यकता है एक इलेक्ट्रॉन की, यानी वो ग्रहण करने की उसमें एबिलिटी है। तो इस प्रकार की अशुद्धि को क्या कहते हैं? एक्सेप्टर अशुद्धि, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या किया आपने? सिलिकॉन, जर्मेनियम, किसी भी एक का क्रिस्टल है, उसमें से एक परमाणु को हटाया, बोरोन का डाला। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इन तीनों ने तो आसपास के सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिया, परंतु एक है वो बॉन्ड नहीं बना पाया। एक सिलिकॉन के पास कमी रह गई, पास के 3 सिलिकॉन के तो हो गए बॉन्ड पूरे, परंतु एक में कमी रह गई इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉनों की कमी को आप कहते हैं होल। चूँकि यहाँ पे इस होल के पास इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता है, तो इसे कह देंगे एक्सेप्टर या ग्राही अशुद्धि। और यहाँ पे हम देखें कि कौन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन और होल नॉर्मली बराबर जनरेट हो रहे हैं सेमीकंडक्टर पे, परंतु जैसे हमने अशुद्धि मिलाई तो या तो ज़्यादा जनरेट होंगे इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा जनरेट होंगे होल। यहाँ पे क्या जनरेट ज़्यादा हो रहा है? होल है जो एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे मेजॉरिटी कौन से होंगे? होल। माइनर कमी किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम प्रोड्यूस हो रहा है होल की वजह। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएंगे होल, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार जो पी प्रकार का सेमीकंडक्टर है उसमें त्रिसंयोजी परमाणु मिलाया जाता है, यानी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन तो पास के 3 सिलिकॉन से या फिर 3 जर्मेनियम से कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, परंतु जो चौथा बच गया सिलिकॉन या चौथा जो जर्मेनियम का परमाणु बच गया, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन की एक कमी है। इलेक्ट्रॉन का जो स्थान खाली है या इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है उसे ही होल कहते हैं। और इस होल में क्या होती है? कैपेसिटी इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही आप होल कह रहे हो। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तब इस प्रकार की अशुद्धि को कहोगे आप एक्सेप्टर टाइप की ग्राही अशुद्धि। और इस प्रकार का जो हमें अर्धचालक मिला, जो सेमीकंडक्टर मिला, उससे ही आप कह दोगे पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो इस प्रकार पी टाइप के सेमीकंडक्टर में आप त्रिसंयोजी परमाणु को मिलाते हो। त्रिसंयोजी परमाणु को मिलाने की वजह से आपको एक एक्स्ट्रा होल मिलता है, यानी जो आपका बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो यहाँ पे कौन है? होल। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो यहाँ पे है होल, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता है होल में, तो इस प्रकार की अशुद्धि को कह दोगे ग्राही अशुद्धि। तो ठीक है, सेमीकंडक्टर समझा आपने। सेमीकंडक्टर होता है कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच का, जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल कंडक्टर से तो हो ज़्यादा और इंसुलेटर से होता है कम। ये था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर या तो होगा शुद्ध या होगा अशुद्ध। शुद्ध है उसमें मतलब किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं है, परंतु इसकी चालकता है कम। अब इसकी चालकता को हमें है बढ़ाना, तो इसमें मिलाएंगे हम अशुद्धि। जैसे ही इसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? अशुद्ध टाइप का अर्धचालक, या फिर इसी का एक नाम है बाह्य अर्धचालक, इसी का एक नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
अब अशुद्धि मिला के हमें अशुद्ध अर्धचालक तो मिल गया, परंतु अब हम देखते हैं कि अशुद्धि किस टाइप की मिलाई। अशुद्धि दो तरह की मिला सकते हैं, या तो आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग के तत्वों को, या फिर आवर्त सारणी के पांचवें वर्ग के तत्वों को। अगर आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग के तत्वों को मिला रहे हैं तो कौन सी, तो जो बनने वाला अशुद्ध अर्धचालक होगा वो होगा पी टाइप का, तो उसे कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आपने पीरियोडिक टेबल के तृतीय वर्ग के तत्वों को मिलाया, यानी बोरॉन, इंडियम, इनको मिलाया, और इनके आउटर मोस्ट सेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन तो पास के 3 सिलिकॉन के बॉन्ड्स तो पूरे कर देंगे, परंतु चौथे सिलिकॉन का पूरा नहीं कर पाएंगे। वहाँ इलेक्ट्रॉनों की एक कमी रह जाएगी, उस कमी को कह दोगे होल। तो वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस तरह की अशुद्धि को बोल दोगे ग्राही, क्योंकि होल में इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आपने अशुद्धि मिला दी पंचम वर्ग की मिला दी आपने अशुद्धि, तो इससे जो मिलेगा अर्धचालक वो होगा एन टाइप का। पंचम वर्ग के होते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब, एंटीमनी, ये सब पंचम वर्ग की मिलाई है। तो इन पंचम वर्ग में से 4 जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इन पांचों में से जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो पास के 4 सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड बना के उसकी पूरी कर देंगे कमी को, परंतु 5वां इलेक्ट्रॉन किसी के काम में नहीं आया, वो फ्री वेट है, वो फ्रीली मूव करता रहेगा उस पूरे क्रिस्टल में, तो वो हमें एक्स्ट्रा मिल गया। और है भी किस टाइप का, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ही हमें पता है कि धारा चालन में सहयोग करता है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो यानी माइनॉरिटी में क्या मिल रहे हैं, होल। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी में है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में कैपेसिटी होती है देने की, तो इसे कहते हैं डोनर टाइप की अशुद्धि। तो इस प्रकार आपको मिल गए अशुद्ध अर्धचालक 2 तरह के, पी टाइप और एन टाइप। एन टाइप के लिए मिलाएंगे 5वें वर्ग के तत्व फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जा सकता है कि एन टाइप को प्राप्त करने के लिए किसको मिलाते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी को, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर को प्राप्त करने के लिए बोरॉन, इंडियम, इन सबको मिलाया जाता है। आज के लिए यहीं तक, बाकी वीडियोस के लिए देखते हैं अगले वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।